तुला राशि के दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से आपके राशिफल 2026 के अनुसार। तो आइए जानेंगे कि साल 2026 में लाल किताब के अनुसार आपका जीवन कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कौन सी मुसीबतें आएंगी और कौन सी उन्नति आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, साल 2026 तुला राशि वालों के लिए बेहतर वर्ष और कर्म प्रधान साबित होने जा रहा है। आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके रोग ऋण शत्रु को नियंत्रित करेंगे। राहु और केतु क्रम से 5वें और 11वें भाव में स्थित होंगे। धन, शिक्षा और प्रेम संबंधों में बड़ी परिस्थितियों को बिगाड़ सकते हैं, परंतु 11वें भाव का बृहस्पति और छठे भाव का शनि परिस्थितियों में सुधार भी कर सकता है। बात करें आपके ग्रहों के गोचर के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का गोचर 3 चरणों में करियर, लाभ और भाग्य को मजबूत करेगा। जून तक 9वें भाव में रहेंगे, जो आपका भाग्य भाव है, जिसके चलते भाग्य का साथ मिलेगा। व्यक्तित्व, छोटे भाई बहन और प्रेम संतान संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जून से अक्टूबर में यह 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान करियर और कर्म क्षेत्र में आपकी जो भी मनोकामनाएं और इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर का माहौल बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना इस दौरान शुभ रहेगा। अक्टूबर के बाद 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो धन लाभ के लिए बेहद शुभ साबित होगा। इसमें निवेश, आय के स्रोत, मल्टीपल स्रोत, भाई बहनों से संबंधों में सुधार, प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और मित्रों से बहुत बेहतर संबंध बनेंगे। बात करें शनि के बारे में, तो शनिदेव पूरे साल आपकी कुंडली के छठे भाव में ही स्थित होंगे, क्योंकि साल 2026 में शनि का गोचर नहीं होगा, अर्थात रोग ऋण शत्रु भाव में स्थित रहेंगे। यह शनि आपके विरोधियों को शांत रखेंगे, रोगों से मुक्ति प्रदान करेंगे। यह गोचर आपके करियर में प्रगति के साथ ही प्रोफेशनल लाइफ और निवेशों में स्थिरता को जन्म देगा। हालांकि इसका असर आपकी शारीरिक सेहत पर भी पड़ सकता है। नींद से जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। बात करें राहु की, तो छाया ग्रह राहु आपकी कुंडली के 5वें भाव अर्थात प्रेम, शिक्षा, संतान के भाव में रहेंगे। ये स्थिति शिक्षा, प्रेम या संतान से जुड़े मामलों में थोड़ा सा नकारात्मक असर डाल सकती है। यह स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य और पिता के साथ संबंधों के लिए भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन 9वें और 11वें भाव के गुरु की जब पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कुछ सकारात्मक भी रहेगा। केतु की बात करें तो छाया ग्रह केतु का गोचर आपके 11वें भाव अर्थात लाभ भाव में होगा। यदि केतु यहाँ अशुभ हो तो जातक को पेट में समस्या बनी रहेगी, हमेशा भविष्य की चिंता परेशान करेगी। हालांकि 11वें भाव के गुरु के साथ रहने से केतु का प्रभाव शुभ ही देखने को मिलेगा। बात करें आपके करियर और व्यवसाय के बारे में, तो तुला राशि के दोस्तों, बृहस्पति के 9वें भाव में होने से आपको नौकरी में भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। छठे भाव का शनि भी इस मामले में आपका हर प्रकार से मदद ही करेगा। हालांकि जब बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करेंगे तब थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट तय मान कर चलें। हालांकि राहु और केतु खेल बिगाड़ने का काम भी करेंगे। व्यवसाय की अगर बात करें तो जून तक आपको अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करनी होगी, तो इसका असर आपको बेहतर फल देखने को मिलेगा, क्योंकि 9वें भाव का बृहस्पति जून तक भाग्य को जागृत रखेगा। इसके बाद 10वां भाव यानी कर्म भाव में बृहस्पति का गोचर कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले ही योजना बनाकर जून के पहले ही सब कुछ फिनिश कर दें। हालांकि शनि ग्रह व्यापार की बाधा दूर करते हुए दिखाई देंगे। छठे भाव का शनि आपके सभी शत्रुओं और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि आप अच्छे कर्म करते रहें। पूरे साल आपको पंचम भाव के राहु और 11वें भाव के केतु के साथ ही 10वें भाव के बृहस्पति से चुनौती मिल सकती है। यह सभी प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान पर कुछ प्रतिकूल असर डालने का कार्य कर सकते हैं। बात करें आपके आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी साल 2026 में, तो 9वें और एकादश भाव का बृहस्पति आय के सभी सोर्स खोल देगा। पूरे वर्ष आपके आर्थिक हालात बहुत बेहतर रहेंगे। आपको बस करना यह है कि अनावश्यक कर्ज लेने से बचना होगा और अपने कर्म को बहुत बेहतर बनाकर चलना होगा। आपको मकान या चांदी में निवेश करना चाहिए। आप चाहें तो भूमि भी खरीद सकते हैं, हालांकि सबसे बेहतर होगा मकान खरीदना। सावधानी क्या रखनी है, लाल किताब आपको ये सचेत करती है या संकेत देती है कि यदि आप अपने कार्य में लापरवाही और आज का काम कल पर टालने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको चाहिए किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें और आलस करने से बचें। बात करें आपके प्रेम संबंध, संतान और वैवाहिक जीवन की, तो पारिवारिक सुख की बात करें, बृहस्पति के कारण घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। कोई मांगलिक कार्य भी इस दौरान संपन्न होने की संभावना है। घर परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है। बृहस्पति के गोचर के चलते दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, परंतु यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यह वर्ष थोड़ा सा आपके लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि प्रेम संबंधों को लेकर आप गंभीर रहें या सतर्क रहें।
अगर इस दौरान आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो ये समझ के चलिए कि ये रिलेशनशिप आपका टूट सकता है। संतान पक्ष की बात करें तो संतान को लेकर आप बहुत चिंतित रहेंगे और आपके ऊपर इसको लेकर जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। हालांकि बृहस्पति की नवम और एकादश भाव से पंचम भाव पर दृष्टि संबंध बनाने से बहुत कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, यानी वो बना कर रखेंगे। आपको राहु के मंदे कार्यों से दूर रहकर संतान पर ध्यान देना होगा। शराब, मांसाहार, अंडे का सेवन और व्यभिचार से आपको इस पूरे वर्ष बचना होगा। तुला राशि लाल किताब सेहत और शिक्षा क्या बताती है? तो सेहत के मामले में छठे भाव का शनि पेट दर्द, सांस की समस्या और पेट से संबंधित रोग दे सकता है। हालांकि दसम भाव का गुरु इसे रोकने का प्रयास करेगा। यदि शनि शुभ हुआ तो आप निरोगी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर साबित हुआ और गोचर में भी कमजोर हो गया तो ये मान के चलिए कि आपको पेट से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। शिक्षा की अगर बात करें तो छात्रों के लिए जून तक का समय अच्छा है। इसके बाद कड़ी मेहनत करनी होगी। बेहतर होगा कि अभी से ही पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, अन्यथा पंचम का राहु पढ़ाई पर ब्रेक लगा सकता है। आपका मन उब जाएगा, आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और रोगियों को मंदिर में शहद का दान करना चाहिए। बात करें तुला राशि के लिए क्या उपाय रहेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु के उपाय की, जो धन और ज्ञान के कारक हैं। प्रतिदिन मंदिर जाना जरूरी है आपके लिए। बहते पानी में चावल बहाएं, एक मुट्ठी चावल बहते पानी में बहाएं। शरीर में सोना धारण करें, वो चैन हो, अंगूठी हो या कान में बाली हो, कुछ भी ऐसा हो उसको आपको शरीर में धारण करना चाहिए। नाक को अच्छे से साफ रखें, नाक गंदी ना करें। शनि और राहु केतु के लिए क्या करें, तो शनि के लिए दुर्गा माता की पूजा करें, बहनों की सेवा करें, कन्याओं को भोजन कराते रहें। राहु के लिए शुक्र की चीज़ें घर में स्थापित करें और किचन में बैठकर ही भोजन करें। केतु के लिए प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहें या माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। कुत्ता ऐसा होना चाहिए जो आपके घर का ना हो, घर के बाहर का हो, यानी जो रोड में कुत्ते घूमते हैं वो कुत्ते होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने कुत्ते को ही रोटी खिलाते रहें और कोई मतलब ना निकले। बात करें सावधानी क्या रखनी है आपको इस पूरे वर्ष, तो तुला राशि के दोस्तों चमड़ा, लोहा आदि शनि से संबंधित वस्तुएं खुद ना खरीदें, किसी दूसरे को पैसे दे दें, वो आपको खरीद के दे देगा। माता पिता और सास ससुर से खराब व्यवहार न रखें। पैतृक संपत्ति को न बेचें। इस वर्ष की बात है, अगले वर्ष अगर आप गोचर बदलेंगे तो आपको बेचने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेच भी सकते हैं। इस वर्ष ना बेचें। ब्याज का धंधा ना करें, व्यर्थ का खर्च ना करें, यानी खुले हाथों से खर्च करने की अगर आपकी आदत है तो इस साल ऐसा ना करें। कोयला का एकत्रीकरण, शौचालय, फेरबदल, जमीन में तंदूर बनाना, घर में पखाना बनवाना, जमीन के अंदर पानी की टंकी बनवाना, बोरियां इकट्ठी करना, छत में फेरबदल करना आपके लिए इस पूरे वर्ष हानिकारक होगा। इन सारी चीज़ों को आप नोट करें। इन चीज़ों को आपको इस पूरे वर्ष लाल किताब ये कहती है कि आपको नहीं करना होगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको हानि होगी। लाल किताब का सबसे खास उपाय है अंगूठे के बराबर का ठोस चांदी का छोटा सा हाथी घर में रखें। शरीर के समस्त अंगों, वस्त्रों और घर को साफ सुथरा रखें। शुक्रवार के दिन पानी में दही या फिटकरी मिलाकर स्नान करें। ये उपाय आप करें। इसके साथ ही आपके अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर हो किसी भी हालत में तो आपको हीरा या तो फिर ओपल धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी अचानक से मुसीबतें या परेशानी आने वाली होती हैं तो आपका लग्नेश ग्रह उस चीज़ को रोकने का काम करता है, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो आपको तुला राशि वालों को ओपल या हीरा जरूर धारण करना चाहिए। आप इसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी तुला राशि वालों का 2026 का राशिफल।